हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। दोस्तों, आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए, ये नीचे एक आपका सीरीज दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि अगला स्थान यानी व्हाट की जगह पर क्या आएगा। तो इसे पहले देखेंगे कि सीरीज किस तरह से जा रहा है। देखिए, अगर 13 है, 13 से कितना जा रहा है, 29 जा रहा है। 29 ले कितना जा रहा है, 62। 62 ले 129, और आपको 129 ले 264, उसे और अगला अंक ज्ञात करना है। देखिए, इससे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले देखेंगे कि किस तरह से जा रहा है। तो देखिए, 13 है, 13 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना का 26 होता है। अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 13 दूना का 26, और 26 हो गया। और 26 में कितना, 3 जोड़ देंगे। अगर 26 में देखिए 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, यानी 29 हो गया। ठीक, 29 हो गया। उसी तरह से 29 को 2 से गुना करते हैं। अगर 29 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। 58 में अगर 4 जोड़ देते हैं, देखिए 58 अदू 60 अदू 62, यानी आपका इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। ठीक, 2 से गुना करके और प्लस आपको 4 जोड़ देंगे। प्लस 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 62 आ गया। उसी तरह से अगर 62 में 2 से गुना करते हैं तो 124 आता है। अगर 62 में देखिए 2 से गुना किए और प्लस कितना हो गया, 124, 129 है। इसमें अगर 5 जोड़, कितना जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं। जब इसमें 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 129 आ जाएगा। फिर अगला में देखेंगे कि 129 में आपको 129 है, 129 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। देखिए, गुना जब 2 से करेंगे और प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे, जब 129 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 258 होता है। 258, 258 में कितना करेंगे, 6 जोड़ देते हैं। इसमें कितना जोड़ेंगे, 6। देखिए, 58 दू 60, 60 और 4 इधर हो गया, यानी 64, आपको 64 हो गया। उसी तरह अगला अंक देखेंगे। अगला अंक में क्या करेंगे, 264 आ गया। 264 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ये 2 से, देखिए 264 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 528 आता है। कितना आता है, 528। फिर 528 में क्या करेंगे, यहाँ 6 था तो यहाँ पर हम 7 से जोड़ देंगे। जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे। ठीक, तो अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगला अंक हो गया 535। कितना आ जाएगा, 535 आ जाएगा, यानी 535। तो 535 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी 535 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न इसमें दिया है कि जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है, उसी तरह पनामा का संबंध किससे है। तो पहले इसको देखेंगे कि अटलांटिक का संबंध किससे है, महासागर से। यानी अटलांटिक का किससे संबंध है, महासागर से। तो पनामा एक क्या है, अटलांटिक एक महासागर है। उसी तरह से पनामा क्या है, पनामा एक नहर है। पनामा एक क्या होता है, नहर, यानी पनामा एक नहर है। तो नहर देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए
किन दो संख्याओं को आपस में बदलना यानी बदला जाना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये नीचे समीकरण दिया है इसमें दो चिन्ह यानी दो संख्या आपको आपस में बदलकर और सही हमको कितना लाना है 65 लाना है, यानी बराबर के अंक पर लाना है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, दो गो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम आपस में बदलेंगे। देखिए अगर इसको मान लीजिए 28 है, कि 28 है और ये कितना है 3 है, तो अगर इसको किस तरह बदलेंगे उसी को हम देखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम कितना देखेंगे, आपका पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि 14 है फिर 28 है, यानी इसका कहने का मतलब है कि 14 की जगह पर 28 लिखेंगे और 28 की जगह पर 14 लिखेंगे। देखिए अगर पहला रखते हैं तो कितना है 14, यहाँ पर 28, 28 की जगह पर क्या रखेंगे 14 रखेंगे, 28 की जगह पर 14 रखेंगे, फिर गुना 3, फिर प्लस और 28 की जगह पर 14 लिख दिए, लेकिन 14 की जगह पर 28 लिखना होगा हमको, क्या लिखेंगे 28, फिर माइनस कितना करेंगे 45, फिर भागा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 45 है ना, यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक 45 हो गया, फिर माइनस 9, फिर भागा भागा आपका 9 है और बराबर 65, यानी 65 हमको लाना है। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 पचे 45, कितना हो गया, इसको भाग कर दिए 9 पचे 45, तो अगर देखिए 14 तिया कितना होता है 14 तिया 42 हो जाता है, इसको गुना कर लिए 14 तिया 42 और 28 को जोड़ देंगे, फिर माइनस 5 है और बराबर कितना है 65 है। अब इसको फिर सोल्व करेंगे, देखिए अगर 42 को 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो गया। उसी तरह अगर माइनस कर देते हैं, माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 65 आ गया, कितना आ गया 65 आ गया। तो कौन सा अंक दो हम अब आपस में बदले थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार यानी निर्मित घन में संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो 3 का फलक है ना, 3 के विपरीत यानी कौन सा अंक आएगा। देखिए क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में पहला का फलक यानी कौन होगा, पहला का फलक 4 होता है, उसी तरह से यानी 5 का फलक कौन होगा 6 होगा, उसी तरह इसको 3 का फलक कौन रखेंगे 2 रखेंगे, 3 का फलक कौन होगा 2 होगा। तो यानी 3 का क्या पूछा है, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या मौजूद होगी, यानी 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक 3 का विपरीत कौन हो गया 2 हो गया। तो 2 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे द्वितीय अक्षर समूह प्रथम अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कहने का मतलब इसका है कि जो आपका ए डी आई जे वो ई एस ले संबंधित हैं, उसी तरह बी डी जी एच किस तरह संबंधित हैं। देखिए उससे पहले क्या देखेंगे कि ए डी आई जे जो है वो ई एस ले किस तरह संबंधित हैं, इसको किस तरह संबंधित रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम देखिए ए कितने पाता है, ए को और डी को रखेंगे, फिर आई को रखेंगे, फिर जे को रखेंगे। देख ए कितने पाता है 1 पर, डी कितने पाता है 4 पर, आई कितने पाता है 9 पर और जे कितने पाता है 10 पर। अगर इसको मान लीजिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, इसको जोड़ने के बाद में हमको 24 आ गया। लेकिन फिर हम देखेंगे कि ई एस जो दिया है वो इसके बराबर में है, यानी इसके अक्षर संबंधित हैं। ई को देखेंगे और ई कितने पाता है 5 पर, एस कितने पाता है 19 पर। अगर इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 24 आ गया, कितना गया 24 आ गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो
ADIJ से EH ले संबंधित है, उसी तरह आपको BDGH ले संबंधित होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आपको कितना दिया है, बी कितने पाता है 2 प, डी कितने पाता है 4 प, जी कितने पाता है 7 प, एच कितने पाता है 8 प। इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको हम जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। कितना होगा 21 होगा। लेकिन वाट की जगह पर क्या आएगा, तो यानी हमको जब इधर 24 आ गया तो इधर 24 है, उसी तरह इधर यहाँ पर आपको 21 दिया है तो हम बराबर में भी 21 लाएंगे। 21 देखेंगे किस तरह से आएगा, तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे, यहाँ पर देखिए एफ रख लेते हैं। अगर एफ रखेंगे कितने पाता है, एफ 6 पाता है। अगर एफ हो गया और ओ रखते हैं, ओ रखेंगे तो ओ कितना पा जाएगा +15, ओ कितने पाता है 15 प और एफ 6 प। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21, जोड़ने के बाद में कितना आ गया 21, यानी इसका मतलब FO हो जाएगा संबंधित शब्द। तो देखेंगे कि FO किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ 6ठा नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि बी डी की माँ है। बी क्या है, डी की माँ है। यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर बी हो गया, बी किसकी माँ है, डी का माँ है, तो डी आपका यहाँ पर रखेंगे, ठीक। डी का माँ है, यहाँ बोल रहा है कि जो बी है ना, बी, वो बी आपका डी की माँ है। डी के कौन है, बी माँ है, तो माँ रख लेंगे। फिर उसके आगे दिया है और सी डी का भाई है। जो सी है ना, सी वो डी के क्या है, भाई है, तो इसको हम सी को भाई रख लेंगे, सी को भाई रख लेंगे। फिर इसके बाद आगे बोला है कि एच ई की बेटी है। एच जो है ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, तो यहाँ पर हम एच रख लेंगे, ठीक। एच और ई की बेटी है, तो ई हो गया, ई की क्या है, बेटी है, तो बेटी रख लेंगे। फिर उसके आगे बोला है ई डी की पत्नी है। जो डी है ना, डी वो ई की पत्नी है। ई की पत्नी कौन है, डी, यानी ई का पत्नी कौन है, ये डी है, यानी पत्नी कौन है, डी है। फिर उसके आगे बोला है कि तब ई और सी में क्या संबंध है। ई और सी में संबंध बताना है। ई और सी में देखेंगे संबंध किस तरह से है। बी क्या है, यहाँ पर दिया है कि बी डी की माँ है। जो बी है ना, बी वो डी के माँ है। डी के माँ कौन है, बी है। डी के माँ कौन है, बी है। फिर डी और सी क्या है, भाई हैं। सी और डी दोनों भाई है गए। फिर उसी प्रकार डी का पत्नी कौन है, देखिए यहाँ से डी का पत्नी कौन है, ई है, ई है। लेकिन यहाँ से हमको पूछा है कि ई और सी से संबंधित बताना है। ई और सी को क्या लगेगा, देखिए ई जो है ना और सी को पूछा है, सी का क्या है, ई जो है वो डी का पत्नी है, क्या है, पत्नी है। यहाँ से इसको ई के संबंध से पत्नी ला दिए। फिर उसके बाद में बोला है कि सी को और ई से संबंधित है। जब ये दोनों डी और सी भाई हैं, अब डी का ये पत्नी है ई, यानी बोला है कि ई और सी से क्या समझते हैं, तो सी को ई क्या लगेगा, सी को ये ई लगेगा बहनोई, यानी क्या हो जाएगा बहनोई, क्योंकि इसका ये डी का सी भाई है और इसका ये पत्नी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से यानी संगत हैं और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो तीन ऑप्शन है वो किसी न किसी तरह से संबंधित हैं। एक आपका विषम है, यानी सबसे अलग है, उसी को हमको छांटना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका एक असंगत है। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर क्या दिया है, पहला को रखेंगे तो टी दिया है, फिर वाई दिया है, फिर आपको डी दिया है। उसी तरह से इसमें क्या रखेंगे, पर इसमें अंतर लिख लेंगे, ठीक। इसमें देखिए अंतर रख लेते हैं। जब इसमें अंतर रखेंगे क्या हो जाएगा,
टी से क्या लिख रहा है, टी से वाई लिख रहा है, यानी टी से वाई, तो टी 20 पाता है, वाई कितने पाता है 25 पा। इसमें कितने का अंतर है, तो टी को छोड़ देंगे, यू वी यू डब्ल्यू एक्स वाई, कितना हो गया, कितना हो गया 5 का अंतर हो गया, कितना हो गया 5 का अंतर हो गया, ठीक 5 को। फिर उसी तरह से वाई, वाई से डी लिख रहा है, तो वाई से डी लिख रहा है, क्या लिख रहा है वाई से डी, तो वाई हो 25 पर एक 26, यानी जेड ए बी सी डी, यानी इसमें भी 5 का अंतर है, कितना का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है। दूसरा में भी देख लेंगे, दूसरा में देखेंगे किस तरह से जा रहा है। देखिए कितना दिया दूसरा में, आर भी और बी, कितना दिया आर भी बी, इसमें कितना का अंतर जा रहा है, तो इसमें देखेंगे आर से क्या लिख रहा है भी, आर से क्या लिख रहा है भी लिख रहा है, यानी कितना का अंतर है, आर को छोड़ देंगे तो एस टी यू भी, कितने का अंतर जा रहा है 4 का अंतर जा रहा है, इसमें प्लस 4 जोड़ देंगे, ठीक। फिर उसमें देखेंगे भी से कितना जा रहा है बी, भी से बी, तो भी रखेंगे, भी से बी जाएगा, तो यहाँ देखिए भी के बाद में क्या रखेंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए बी, 2 इधर हो गया और 4 इधर आ गया, कितना आ गया 6 का अंतर, यानी कितना हो गया 6 प्लस 6 रखेंगे, यानी इसमें देखिए कितना था 5 प्लस और इसमें 5 प्लस, नीचे यानी दूसरा ऑप्शन में आया आपका 4 प्लस और 6 प्लस। और तीसरा में भी देखेंगे, ऑप्शन सी रखेंगे, ऑप्शन सी में आपका दिया है एन एस और एक्स दिया है, इसमें देखेंगे किस तरह से फॉलो करता है। देखिए इसमें दिया है कि एन से कितना जा रहा है एस, एन से एस जा रहा है, तो एन 14 पाता है और एस आपका 19 पाता है, तो कितना का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, तो ओ पी क्यू आर एस, यानी प्लस 5 का यानी अंतर है, प्लस 5 हो जाएगा, यानी जोड़ रहा है अलग। तो फिर उसी तरह से एस में 5 जोड़ेंगे, एस में क्या करेंगे ये जोड़ देंगे, जब एस में 5 जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। देखिए एस हो गया टी यू वी यू एक्स डब्ल्यू एक्स, तो कितना हो गया +5, यानी इस प्लस भी 5 हो जाएगा। फिर आपको चौथा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन दिया है जी एल क्यू, अब देखेंगे कि जी से एल जा रहा है, जी से एल, जी कितने पर है 7 पर, लेकिन एल जा रहा है, तो देखिए जी हो गया एच आई जे के एल, कितना का है +5 है, यानी +5 इसमें भी है। उसी तरह से एल से कितना जा रहा है क्यू जा रहा है, तब एल से क्यू जा रहा है, तब एम एन ओ पी क्यू कितना जा रहा है +5 इसमें भी जा रहा है, यानी चारों ऑप्शन को आपको बनाने के अनुसार इसमें देखिए कि कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए विषम ऑप्शन कौन सा आपका दिख रहा है, विषम वही है कि इसमें +5 जा रहा है, इसमें +5 जा रहा है, यानी पहला में भी +5 जा रहा है, दूसरा में भी आपका -4 और -6, लेकिन तीसरा में आपका +5 और +5, चौथा में +5 +5, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को यानी निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका नीचे वेन आरेख ये दिया हुआ है, ये तीनों के मिलाते हुए आपको ये 4 ऑप्शन में सर्वोत्तम यानी दर्शाया हुआ शब्द छांटना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, आपका यहाँ कितना दिया है, यहाँ पर दिया है कि आपका एक यानी तीनों जो वेन आरेख है वो अलग अलग दिया है, यानी इसका मतलब है कि तीनों को अलग अलग हमको छांटना होगा। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे महिलाएं हैं, दूसरा में ड्राइवर हैं और तीसरा में आर्किटेक्ट हैं, यानी इसका मतलब कि ये ड्राइवर महिलाएं और ड्राइवर हो सकते हैं, यानी दो को एक में मिल रहा है तीसरा नहीं मिल रहा है, यानी इसका नहीं होगा क्योंकि तीनों अलग अलग इसमें बोला है। अब दो ऑप्शन में देखेंगे, देखिए दूसरा ऑप्शन में देखिए डॉक्टर दिया है और नर्स दिया है, जब डॉक्टर और नर्स एक ही में होता है, ठीक, ये आपका ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी को देखेंगे, सी देखिए प्रिंट यानी प्रिंटर आपका अलग है, ठीक,
टीवी भी अलग है और वॉशिंग मशीन भी अलग है, क्योंकि टीवी का काम अलग होता है, प्रिंटर का काम अलग होता है और वॉशिंग मशीन का काम अलग होता है। यानी तीनों का अलग अलग है। वेन आरेख में भी आपका तीनों अलग अलग दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न इसमें दिया है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। दर्पण को किस तरह रखा गया है? दाईं तरफ। तो देखिए इस दर्पण में, यानी इसको हम किस तरह से दर्पण में देखेंगे, तो दर्पण हम इसको दाईं तरफ यहाँ पर रख देते हैं। इसके रखने के बाद में इस फिगर को, यानी जो लिखावट यानी संख्या है, इसको किस तरह से दर्पण में दिखेगा, तो देखिए इसको किस तरह से दिखेगा, इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से आपको पलट दिया है, तो पलट दिया तो क्या दिखेगा, के इस तरह से दिखेगा, के इस तरह से। और यहाँ पर दिया है के हो गया, उसके बाद में कितना दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 को किस तरह से यानी 5 को इस तरह दिखेगा, 5 इस तरह दिखेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर पी दिया है, ठीक, पी दिया है, तो पी को क्या दिखेगा, पी आपको क्यू दिया है, सॉरी यहाँ पर क्यू दिया है लेकिन आपको ये पी की तरह दिखेगा। फिर उसके बाद में कितना दिया, एफ दिया है, एफ दिया है, तो एफ आपको, यानी एफ को क्या करेगा, इस तरह से घुमा देगा। एफ को किस तरह से करेगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में जी दिया है, जी किस तरह से हो जाएगा, देखिए जी आपको यहाँ से इस तरह से जी हो गया, इस तरह से हो जाएगा, यानी दर्पण में हम देखेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। एक्स को आपको इस तरह से हो जाएगा। देखेंगे कि इस तरह का जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी के हो जाएगा, फिर उसके बाद में 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद में बी हो जाएगा, लेकिन आपको पी रखना है, बी नहीं पी रखना है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, यानी 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि कोई भी स्पीकर फोन नहीं है। इसमें बोल रहा है कि कोई भी स्पीकर जो है ना वो फोन नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको स्पीकर रख लेंगे, ठीक, स्पीकर हो गया। ये स्पीकर कोई भी स्पीकर क्या है, फोन नहीं है, तो यहाँ पर आपको फोन रख लेंगे, यानी PH ले रख देते हैं, ठीक, फोन, फोन कोई स्पीकर फोन नहीं है, ये बात ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा बोला है कि सभी तार फोन है। जो सभी तार है ना वो सभी तार क्या है, फोन है। तो सभी तार के अंदर हम इसको फोन को रख लेंगे, ठीक, सभी तार फोन हो गया। ये तो कथन था, लेकिन निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष इसमें क्या बोला है, निष्कर्ष बोला है कि कुछ फोन तार हैं, यानी पहला में बोल रहा है कि कुछ फोन तार हैं, इसमें बोला है कि कुछ फोन तार हैं, तो कुछ फोन तार हैं, यानी सारा के अंदर ही, कुछ के अंदर ही सब आता है और सभी के अंदर ही कुछ आता है, यानी ऑप्शन ए सही बोल रहा है। अब बी देख, यानी आप 2 देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि कोई भी तार स्पीकर नहीं है, यानी तार को और स्पीकर से कोई संबंध नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब सही है। तीसरा देखेंगे, तीसरा में दिया है कि कोई भी फोन स्पीकर नहीं है। तो देखिए फोन आपका यहाँ पर है और स्पीकर अलग है, यानी स्पीकर और फोन से कोई भी संबंध नहीं है। तीसरा भी बोला था, ये भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, यानी देखेंगे तीनों, यानी निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।